मेरे साथ धोखा हुआ है, फिजिकल हुआ है, मिसकैरेज हुआ है। क्या, कैसे? मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, मैं मुंबई जॉब करती थी। अच्छा। वो लड़का भी मुंबई में जॉब करता था। अच्छा। पहले दोस्ती हुई, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी इंस्टाग्राम पे ही बने। अच्छा। उसके बाद फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, नंबर से बात हुआ। हाँ। तो फिर पटना गेस्ट हाउस में वो रूम लिया था 5 जून को। अच्छा। फिर 5 जून को वहाँ गए, हाँ। पहले से आधार कार्ड वगैरह सबमिट किया गया था, मेरा भी और उसका भी। उसके बाद फिजिकल हुआ 5 जून को, मतलब 4 से 5 बार फिजिकल हुआ मेरा। मतलब अचानक सा? अचानक से, हाँ। हाँ। वो मुझे फोर्स किया फिजिकल अच्छा। के लिए। अच्छा। मेरा तबीयत भी ख़राब चल रहा था। अच्छा। मैंने उसको बोला भी था कि देखो फिजिकल मत करो, अभी मेरा तबीयत सही नहीं है। हाँ। तो उसने बोला तुम तो मेरी बीवी हो, तुम मेरे से शर्माओगी, ऐसा कुछ नहीं होगा सोनम, तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमसे शादी करेंगे। और ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे थे ना, तो पब्लिक पूछा ये लड़की कौन है आपके साथ बैठी हुई है। एक साथ बैठे हैं, एक सीट पे बैठे हुए हैं, चिपक के बैठे हुए हैं। हम दोनों में मतलब एक जगह पे बैठने के बाद तो टच हो ही जाता है बॉडी। तो फिर पब्लिक को भी बोला ना ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बीबी है। अच्छा। 50 ऐसा कभी कुछ नहीं करता था कि पता चले कि वो मुस्लिम है या फिर वो फ्रॉड करेगा मेरे साथ, यूज़ करके छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं फील होता था हमको। फिर सेम जगह 19 जून को हमको बुलाया, उसी रूम में उसी जगह पे। फिर 19 जून को रात भर फिजिकल हुआ हम दोनों का। उसके बाद 5:30 बजे सुबह में हम लोग निकले, फिर अपना अपना घर चले गए। पीरियड नहीं आया तो प्रेग्नेंट हो गए हम, तो उसको बताए। तो वो बोला ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब तुम मेरे साथ नहीं सोए हो क्या। तो बोला क्या ना ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुमको हम दवाई देंगे। और एक बार नहीं 2 बार हमसे चेक करवाया, दोनों बार पॉजिटिव आया था मेरा रिजल्ट। उसने मेरे से बोला था ना कि सोनम तुमको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तुमसे शादी करेंगे, तुम मेरी बीवी हो। विश्वास हो गया था? विश्वास हो गया था। अच्छा। प्यार बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। अच्छा। इतना दिखा रहा था प्यार में ही ना उसको 80,000 रुपये कैश दे दिए। 80,000 कैश दे दिए? मुंबई में हम काम, हाँ जी, हाँ। जो मुंबई में हम काम करते थे तो वहाँ पे रहना खाना सब कुछ था। अच्छा। पैसे का मेरा कोई काम होता नहीं था। अच्छा। जो भी करना पड़ता था मार्केटिंग वगैरह, थोड़ा बहुत ही मार्केटिंग होता था मेरा। उसको मैंने कैश 80,000 दिया है अपना। अच्छा। जी, यानी कि आपकी इज्जत और आपकी पैसा दोनों लूटा? दोनों लेके गया है मेरा। उसके बाद करने लगा, उसके बाद भी हमको नहीं बताया कि वो कास्ट का मुस्लिम है। अच्छा। उसका दोस्त हमको मुस्लिम था? जी, वो मुस्लिम था, उसका नाम है और हिंदू बन के आपके पास जी। आया? वो मुझे पहले समीर नाम बताया था, लेकिन रियल में नाम है उसका अजहर अंसारी। तो आपने आईडी उडी नहीं देखा था क्या? नहीं, हमको कुछ नहीं दिखा, हमने कभी देखने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि हम उस पर विश्वास कर रहे थे। अंधा प्यार था क्या? अंधा प्यार था, अंधा प्यार था, तभी तो 80,000 रुपया दे दिए। इतना मेहनत करते थे, 80,000 रुपया समझ रहे हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा घर वाला हमको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? मुस्लिम लड़की के साथ हम सो गए हैं। हाँ। कोई भी हिंदू जाति का लड़का चाहेगा अच्छा। या फिर परिवार चाहेगा कि मेरी बेटी मुस्लिम लड़के के साथ सोए? हाँ। नहीं चाहेगा। तब आपको मेरा निकाल परिवार- दिया गया? हाँ, निकाल दिया। अब- जी, हम उसके घर पे भी हैं, बक्सर गए थे, तो बक्सर में महिला थाना है। अच्छा। बक्सर जिला में, तो वहाँ हम गए थे FIR करने के लिए, लेकिन वहाँ पे FIR मेरा नहीं लिया। केस करो, पटना में फिजिकल हुआ है तो तुम पटना केस करो। पटना में कहाँ पे फिजिकल हुआ था? सगुना मोड़। सगुना मोड़। वो होटल आपको याद है? जी हाँ हाँ बिल्कुल याद है? हाँ, वहाँ पे हम दोनों का ID जमा कितने है। बार गए थे दोनों? 2 बार। 2 बार गए थे। 2 बार में कितना बार फिजिकल हुआ? मतलब फर्स्ट बार तो 4 से 5 बार हुआ 5 जून को। हाँ। और फिर पूरी रात रहे तो उसमें 8-9 बार हुआ। 8-9 बार? हाँ, यानी कि 10-12 बार। 14 बार? हाँ 14 बार फिजिकल हुआ जी। 2 दिन में? जी। और उसके बाद से फिर वो दूरी बना? उसके बाद दूरी बनाने यानी लगा। शारीरिक भूख था क्या उसको? हाँ, यही आपके मानिए। शरीर का भूख था यही उसको? यही मानिए। भूख मिट गया, वो आपको भूल गया? इग्नोर करने लगा हमको। अच्छा। जी, तो अब आप चाहती है कि थाना में FIR करें उसके खिलाफ? मैंने लीगल नोटिस भिजवाया है अच्छा। कोर्ट से। पहली बार भिजवाया तो एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। 5 दिन रखने के बाद हाँ। नोटिस वो रिटर्न किया है। अच्छा। उसके बाद फिर रिटर्न हम दोबारा करवाए हाँ। तो इस बार एक्सेप्ट किया है। अच्छा। अभी रिप्लाई नहीं आया है। कौन कोर्ट से किया है? मुंगेर कोर्ट से किए हैं। मुंगेर कोर्ट से जी। किया है। अच्छा, इस तरह के जो लड़की काम करती है बिना सोचे समझे, प्यार मोहब्बत में कुर्बान हो जाती है, शारीरिक संबंध बना लेती है और उसके बाद उसे थाना उना का चक्कर लगाना पड़ता है, क्या कहें? मैं सबको यही कहूँगी कि शादी के पहले फिजिकल में मत आना और किसी पे भरोसा मत करना, खास करके मुस्लिम लड़का पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। हाँ। और ये जो प्यार हो जाता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब कुछ नहीं होता है। ये शरीर को भूख मिटाने के लिए एक जरिया है। अच्छा। जी,
यानी कि अनजान आदमी से इंस्टाग्राम पर प्यार करके शारीरिक भूख मिटाया जा सकता हम तो कहेंगे अनजान आदमी से बात ही मत करो, जिसको नहीं जानते हो उससे तुम बात ही मत करो, है, जिसकी सजा आप पा रहे हैं। जिसके सजा हम भोग रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं समाज के लोगों को, क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह से समाज में जो मुस्लिम लोग गंदगी फैला रहा है नाम बदल करके, क्या कहेंगे? सतर्क होने के लिए कहेंगे सबको, और मुस्लिम पे भरोसा मत करना, यही कहेंगे। चलिए, हमें बताइए कि पहले होता है प्यार, उसके बाद मोहब्बत, फिर उसके बाद धोखा, और सबसे बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम पे प्यार, फेसबुक पर प्यार, क्या है ये? देखिए, पहली बात, प्यार जो है वो इंस्टाग्राम रहे या फेसबुक रहे, धोखा देने वाला ना कहीं भी धोखा दे देगा। रियली लाइफ में जो करते हैं उसे भी धोखा मिलता है। फेसबुक का तो नाम ही नहीं लेते हैं, वो तो और गंदा ही लोग ज़्यादातर धोखाधड़ी का काम करते हैं। लेकिन इनका तो गलती सबको पता है कि भाई ये गलती की है, और गलती है ही इनका कि किसी भी लड़का से बात विचार अपना जगह पे है, लेकिन हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वो सोची नहीं, प्यार अंधा चीज़ है, वो भी भावनाओं में बह गई, लेकिन कभी नहीं बहना चाहिए। प्यार के चक्कर में तो किसी को पड़ना नहीं चाहिए। अगर शादी करने का कोई लड़की को मन रहे, अपना माई बाप को बोले ना भाई हमको ब्याह करना है, करवाएगी। लेकिन किसी लड़का के साथ फंस जाती हो, फंस जाने के बाद सब कुछ कर लेती हो, फिर बच्चा रह जाता है, उसके बाद अब मीडिया में आती हैं आप, तो मीडिया वाले भाई क्या करेंगे? वो तो आपका वीडियो ही दिखाएंगे। दरोगा वो तो है नहीं कि आपको इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ दिलाना कानून के हाथ में है, जो कि कानून भी चुतियापन करते हैं, इंसाफ दिलाने में 14 बरिस कर देते हैं। ये भी कोई इनका ठीक नहीं है कि इनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, आज से ठीक कुछ दिन पहले मेरे पास क्लिप है और हम वीडियो भी बनाए थे, वो कहे थे कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ अपना पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। तो भाई यौन संबंध बनाया है पहचान छिपाकर, यहाँ पे मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्यार किए हैं अपना पहचान छिपाकर। प्यार ही नहीं बल्कि इनके साथ गलत काम किए हैं, और इनका जो बच्चा है उनको भी अबॉर्शन करवाए हैं। तो ये बहुत ही गलत किए हैं, और वैसे वैसे लड़का को सज़ा मिलना चाहिए, ताकि वैसे वैसे लड़का जो है आइंदा गलत काम को अंजाम ना दे। अब ये लड़की तो कहीं की रही नहीं, न घर की रही न घाट की रही। अब हमें याद की है तो भाई मैं तो हमेशा सपोर्ट करूँगी, और भले उनके माता पिता निकाल दिए हैं, उनके जो लड़का के साथ रिलेशन में थी उसका घर वाला भी नहीं रख रहा है, लेकिन उसका घर वाला को रखना पड़ेगा। और मैं उसका जो लड़का है उसका घर तक जाऊंगी और बहुत लोग के साथ जाऊंगी, और उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम्हारा बेटा गलत किया है तो तुम क्यों नहीं रखोगे? तो ये हिंदू लड़की है और वो मुस्लिम लड़का है, तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम धर्म को भी अपनाएगी तभी तो होगा ना भाई। अपनाना क्या, यहाँ जात पात कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। ठीक है भाई, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लोग समझ जाए। इनका तो जीवन बर्बाद हो चुका है, लेकिन और जो अभी 10 साल 12 साल होते ही प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं, वो लोग लड़कियां समझ जाए, बच्ची रहती हैं, लेकिन इनको देखिएगा 4 गो बॉयफ्रेंड घुमाएगी, छोटी सी बच्ची रहेगी।